नमस्कार। आज के हमारे ई लेक्चर का टॉपिक है तथ्यों के प्रकार, संकलन एवं विश्लेषण, जो कि बीए सेकेंड ईयर के सिलेबस का भाग है। तो सबसे पहले हम तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर शोध में तथ्य होते क्या हैं। विज्ञान के महल की रचना वैज्ञानिक तथ्यों से ही होती है। किसी भी शोध में संकलित सामग्री और सूचनाएं ही वैज्ञानिक तथ्य कहलाती हैं। इन्हीं तथ्यों के आधार पर वैज्ञानिक तथ्यों और नियमों की रचना होती है। यानी तथ्य शोध का वह भाग होता है जिसके आधार पर ही पूरा शोध निर्भर करता है। विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य घटनाओं के कारणों एवं प्रभावों की खोज करना है। संकलित तथ्यों के आधार पर ही भविष्योक्ति की जाती है, ना कि कल्पनाओं और अनुमानों के आधार पर। इन तथ्यों के आधार पर ही विज्ञान आगे बढ़ता है। कहने का तात्पर्य यह है कि तथ्य किसी भी शोध या अनुसंधान का वह भाग होते हैं जिसके आधार पर ही किसी भी विज्ञान की या वैज्ञानिक शोध की रचना की जाती है। अब है तथ्यों के प्रकार। तथ्य दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राथमिक तथ्य, दूसरा होता है द्वितीयक तथ्य। प्राथमिक तथ्य वे मौलिक सूचनाएं एवं आंकड़े होते हैं जिनका संकलन प्रथम बार किया जाता है। प्रथम बार संकलित किए जाने के कारण ही इन्हें प्राथमिक तथ्य कहा जाता है। इन तथ्यों के एकत्रण के लिए शोधकर्ता विभिन्न क्षेत्रीय विधियों जैसे अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली आदि का प्रयोग करता है। यानी प्राथमिक तथ्य वे तथ्य होते हैं या सूचनाएं होती हैं जिनका संकलन शोधकर्ता पहली बार करता है। अब है द्वितीयक तथ्य, जिनका संकलन शोधकर्ता पहले से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अथवा संस्था द्वारा किया गया है। शोधकर्ता उन्हें अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रयोग करता है, तो वह द्वितीयक तथ्य कहलाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जिन तथ्यों का प्रयोग पहले कोई और कर चुका है उन्हें अपने शोध में कार्य में लेना ही प्राथमिक तथ्य कहलाते हैं। यानी जिन तथ्यों का प्रयोग पहले हो चुका है उन्हें अपने शोध कार्य में लेना ही द्वितीयक तथ्य कहलाता है। द्वितीयक तथ्यों का प्रयोग सामान्यतः तब किया जाता है जब नए सिरे से सभी तथ्यों को एकत्रित करना ना तो आवश्यक होता है और ना ही शोधकर्ता के सीमित साधनों के कारण यह संभव हो पाता है। द्वितीयक तथ्यों की अपेक्षा प्राथमिक तथ्य अधिक विश्वसनीय और प्रामाणिक होते हैं। वो इसलिए क्योंकि उन्हें प्रथमतया यानी पहली बार ही स्वयं शोधकर्ता संकलित करता है। प्राथमिक तथ्यों में वास्तविकता एवं यथार्थता की मात्रा संभवतः अधिक होती है। द्वितीयक तथ्यों में मौलिकता के अभाव के कारण एक शोधकर्ता उन्हें उतनी विश्वसनीयता से प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि प्राथमिक तथ्यों को शोधकर्ता अपने अनुसंधान में प्रथमतया स्वयं वास्तविक एवं यथार्थता की मात्रा के अनुसार प्रयोग करता है, और द्वितीयक तथ्य जो कि पहले किसी ने अपने शोध के अनुसार एकत्रित किए थे उनमें इतनी विश्वसनीयता जो है शोधकर्ता को नहीं होती है। अब है तथ्यों के संकलन। तथ्यों का संकलन। तथ्यों का संकलन जो है सामाजिक विज्ञानों में विशेषतः जो है अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली इस प्रकार की विधियों द्वारा किया जाता है, जिसका हम आगे अध्ययन भी करेंगे। अब है विश्लेषण प्रक्रिया के प्रमुख चरण। यानी तथ्यों का जब एकत्रण हो जाता है, यानी हमने तथ्यों को अपने शोध के हिसाब से एकत्रित कर लिया, उसके पश्चात उन्हीं तथ्यों का हम विश्लेषण करते हैं, और विश्लेषण के आधार पर ही तथ्यों के बारे में पता चलता है कि वो तथ्य जो है हमारे शोध के जो है उद्देश्य को पूर्ण कर रहे हैं अथवा नहीं, और उन्हीं के आधार पर शोध के निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। विशाल तथ्यों के ढेर को विश्लेषण के योग्य बनाने के लिए उनका संक्षिप्तीकरण किया जाना आवश्यक होता है। यानी शोधकर्ता जब क्षेत्र में जाता है और तथ्यों को संकलित करता है तो वहाँ पर हमें बहुत सारे तथ्य मिलते हैं, लेकिन सारे तथ्य हमारे काम के हों यह आवश्यक नहीं है। इसीलिए उनका संक्षिप्तीकरण किया जाता है जिससे वो हमारे शोध के लायक हो सकें।
ठीक है। संकलित तथ्यों को संक्षिप्त आकार देने के लिए निम्न चरणों और अनुक्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। यानी जो भी तथ्य हमने एकत्रित या कलेक्ट किए हैं, उन तथ्यों को एक अपने शोध के अनुरूप बनाने के लिए निम्न चरणों का और अनुक्रियाओं का प्रयोग किया जाता है, जिसमें पहला है तथ्य सामग्री का संपादन करना, उनका संकेतन करना, वर्गीकरण करना और सारणीयन करना। यानी तथ्यों के विश्लेषण की प्रक्रिया में 4 प्रकार के स्टेप्स यानी स्तरों का हम प्रयोग करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम तथ्यों का संपादन करते हैं, इसके पश्चात तथ्यों का संकेतन करते हैं, फिर तथ्यों का वर्गीकरण और सारणीयन करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे संपादन की कि आखिर तथ्यों का संपादन क्या होता है। शोध उपकरणों जैसे प्रश्नावली, अनुसूची आदि की सहायता से प्राप्त सामग्री में प्राय कई अशुद्धियां और अव्यवस्थित तथ्यों के रहने की संभावनाएं बनी रहती हैं। यानी प्रश्नावली, अनुसूची या साक्षात्कार के माध्यम से हम जो भी तथ्य सामग्री एकत्रित करते हैं, प्राय ऐसा देखा जाता है कि उनमें कई अशुद्धियां भी होती हैं और वो अव्यवस्थित तथ्य हमारे सामने आते हैं। संकलित आंकड़ों का विश्लेषण की प्रक्रिया का प्रथम चरण यही होता है कि संकलित आंकड़ों का कुशलतापूर्वक संपादन किया जाए। कुशलतापूर्वक संपादन का अर्थ है कि तथ्यों में रह गई अशुद्धियों का सुधार तथा कमियों को पूरा करना, ताकि यथार्थ निष्कर्ष निकाले जा सकें। यह प्रक्रिया बहुत कुछ पत्र पत्रिकाओं के संपादन कार्य से मिलती जुलती है। जिस प्रकार किसी अखबार का संपादक किसी रचना को छापने से पहले उसमें आवश्यक काट छांट करता है, अशुद्धियों का सुधार करता है, रचना को अद्यतन बनाने का प्रयास करता है, उसी प्रकार एक शोधकर्ता संकलित सामग्री के आधार पर निष्कर्ष निकालने के लिए अशुद्धियों व त्रुटियों की विधिवत जांच करके उनमें आवश्यक संशोधन करता है। कभी कभी संकलित सामग्री इतनी दोषपूर्ण होती है कि उनके आधार पर विश्लेषण करना संभव नहीं हो पाता है। यानी तथ्यों के संपादन के अंतर्गत आता है कि तथ्य जो कि हमने प्रश्नावली, अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची के माध्यम से एकत्रित किए हैं, उनका संपादन करना, अर्थात यदि उनमें कोई कमी रह गई है उनकी पूर्ति करना, उनमें सुधार करना, जिससे वो हमारे शोध का मार्ग प्रशस्त कर सकें। इसके बाद है तथ्यों का संकेतन करना। संकेतन का अर्थ होता है कोडिंग। यानी कहने का अर्थ यह है कि जो भी तथ्य हमने एकत्रित किए हैं उन्हें संकेतों में बांटना, यानी उन्हें कुछ इस प्रकार के संकेत देना जिससे वो हमारे शोध के लिए उपयोगी हो सके और हमारे शोध में आसान हो सकें। उन्हें इस तरह के कुछ संकेतों में बांट दिया जाए, चाहे वह कोई भी संकेत हो सकता है। उन्हीं संकेतों के आधार पर हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है वर्गीकरण। वर्गीकरण के अंतर्गत जो तथ्य संकेतन यानी जिनको हमने कोडिंग दे दी है, जिनको एक कोड दे दिया है, उन्हें ही हम वर्गीकृत करते हैं, अर्थात अलग अलग वर्गों में बांटते हैं। वर्गों में बांटने के पश्चात तथ्य जो होते हैं कैटेगरी में आ जाते हैं। यानी समान तथ्यों को अलग कर देते हैं हम, असमान तथ्यों को अलग, और जो अनुपयोगी तथ्य होते हैं उन्हें अलग कर देते हैं, जिससे हमारा शोध जो निष्कर्ष जो है वह शोध के उद्देश्य को पूर्ण कर सके। इसके बाद आता है हमारा सारणीयन। यानी जिन तथ्यों का हमने संकेतन किया उन्हीं तथ्यों का हम वर्गीकरण करने के पश्चात सारणीयन की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। सारणीयन के अंतर्गत तथ्यों की जो कि हमने एकत्रित किए हैं उनकी सारणियाँ बनाई जाती हैं अध्ययन की सुविधा के लिए, शोध की सुविधा के लिए। सारणीयन करने के बाद तथ्यों की छँटनी हो जाती है और तथ्य जो होते हैं वो उपयोगी हो जाते हैं और हमारे जो शोध के मार्ग को प्रशस्त करेंगे उस प्रकार के तथ्य जो है हमारे सामने आते हैं। वर्गीकरण के अंतर्गत जो हमने तथ्य वर्गों में बांटकर उनको विशेष, अनुपयोगी या जो है अपने शोध के अनुरूप बनाया था, उन्हें ही सारणीयन के अंतर्गत सारणियों में जब बांटा जाता है तो समान तथ्यों को समान सारणियों में, असमान को असमान सारणियों में, अर्थात
वर्गों के अनुसार, यानी ये प्रथम वर्ग है, द्वितीय वर्ग है, इस तरह से उनकी सारणियाँ बनाई जाती हैं और उन्हीं सारणियों के अनुसार हमारा शोध जो है आगे बढ़ता है। और इसी प्रकार जब सारणीयन हो जाता है तभी जो है सारणीयन के पश्चात ही तथ्यों के निष्कर्ष निकाले जाते हैं, यानी समान तथ्यों को एक साथ, असमान तथ्यों को एक साथ निकालकर जो है अध्ययन की सुविधा के लिए, शोध की सुविधा के लिए रखा जाता है। इसके पश्चात ही हमारे शोध के निष्कर्ष निकाले जाते हैं, सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है, भविष्योक्ति की जाती है और फिर लास्ट में आकर हम उसी शोध का एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं। उम्मीद है आप सभी को तथ्य, तथ्यों के प्रकार, वर्गीकरण, विश्लेषण के बारे में समझ में आया होगा। धन्यवाद।